तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग ये वाला सवाल 22 जनवरी 2025 का सवाल है मॉर्निंग शिफ्ट का, जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही क्वेश्चन है, कुछ इजी सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन और इसको करते हैं। इलेक्ट्रॉन इज मेड टू एंटर द सिमेट्रिकली बिटवीन द टू पैरेलल एंड इक्वली but opposite charged metal plate each of 10 centimeter length. The electron emerge out the field region with the horizontal component of velocity 10 की power 6 meter per second. If the magnitude of the electric field होगा यहाँ पे electric field, magnitude of electric field होगा यहाँ पे, the magnitude of electric field between the plates 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो याद रखिए 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर लिखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन द वर्टिकल कंपोनेंट आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर हो गया रहा है एक्चुअली में क्वेश्चन, अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बना है मामला। ये हमने बना दिया, ये प्लेट्स हैं और जो फील्ड है वो इनके बीच में है। तो मान लीजिए फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, ये फील्ड का डायरेक्शन, और इसको आपने यहाँ से फेंका, कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको इस डायरेक्शन में आपने फेंका, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है और ये फील्ड की वजह से टर्न करेगा। तो इस पॉइंट पर जब ये बाहर आएगा तो इसकी वेलोसिटी ये Vx होगी और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कुछ Vy होगी। ये Vx की वैल्यू देखिए आपको गिवन है 10 की पावर 6, क्योंकि फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इसका कभी भी चेंज नहीं होगा। और इसकी जो लेंथ दी है वो लेंथ भी हमें गिवन है। ये लेंथ कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा इसका कैसा रहेगा? सेम रहेगा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट के अलोंग ही केवल E लग रहा है और E लगने की वजह से इसमें फोर्स लगेगा, फोर्स लगने की वजह से एक्सीलरेशन आएगा। तो एक तरह का ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही हो जाएगा। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से क्या? टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा L/Vx, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये कितना गिवन है? 0.1 और Vx की वैल्यू 10 की पावर 6, तो ये वैल्यू आ गई 10 की पावर -7 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा। इतने टाइम पर इसका इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? 0, और ये कितना है? Vy। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी QE/m। ये तो होता है ma इक्वल टू Q इंटू ये फोर्स लगेगा, ठीक है। और फिर हम लगा देंगे क्या? V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, V इज इक्वल टू U प्लस AT। एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, सबकी वैल्यू हमें गिवन है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? जब आपने इसको तो हॉरिजॉन्टली फेंका था ना, तो इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं थी। तो ये वैल्यू यहाँ पे Vy इक्वल टू 0 प्लस QE/m मल्टीप्लाइड बाय T कर देंगे। बस T की वैल्यू ये हमने ऑलरेडी लिखी हुई है, इसी को वैल्यू यहाँ पे बस आपको पुट कर देना और कुछ नहीं करना। बस में वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो Vy की वैल्यू कितनी आ गई? Q की वैल्यू हमें है पता है 1.6 10 की पावर -19। E की वैल्यू गिवन है 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो पर सेंटीमीटर को आप चेंज करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 10 की पावर -2 नीचे लिखते, ये ऊपर चला जाता है 10 की पावर 2। याद रखिए ये लिखा, ये कितना आ रहा था? 10 की पावर -7। ये हमने टाइम लिख दिया, डिवाइडेड बाय m। m की वैल्यू कितनी गिवन है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो 9.1 से देखिए 9.1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1.6 आ गया। ये सर इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? दिस इज 16 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये Vy की वेलोसिटी है। तो आंसर हमारे पास यहाँ पर आ गया कितना? थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो देखिए बिल्कुल मैच कर गया। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ से जो है वो मैच कर गया। तो ये आंसर हमारा सही। आसान सवाल था, बिल्कुल इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको सबसे सही सॉल्यूशंस जो मिल सके और आप उसका बेनिफिट ले सकें विद कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, उसको ध्यान में रख के ही सारी चीजें करिए। याद करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा किसी